सभी मेरे आत्मीय परिवार के लोगों को यीशु मसीह के उद्धार के नाम से स्वागत करता हूं। प्रिय, बहुत लोगों ने मुझे एक सवाल पूछे और उनमें से अधिकतर लोग बहन लोग थे। उनके सवाल ये था, क्या मसीही लोग तलाक दे सकते हैं? मैं फिर से उस सवाल आपके सामने दोहराना चाहता हूं। क्या मसीही लोग तलाक दे सकते हैं? यह हर समाज में सबसे बड़ा समस्या है, चाहे मसीही या गैर मसीही। इसलिए प्रियो, उन सभी समाज के लोगों को एक बात समझना जरूरी है कि सबसे पहला शादी का मतलब क्या होता है, यानी कि विवाह के मतलब क्या होता है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से जिक्र किया गया है, उत्पत्ति का 2 अध्याय 24वां पद में, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। शादी के मतलब दोनों देह एक होने का है। शादी के मतलब दोनों का सोच विचार और योजना एक होने का है। शादी यानी कि विवाह का मतलब परमेश्वर ने दोनों को मिलाए हुए एक बंधन है। परमेश्वर के वचन में कहता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाने वाली है। विवाह दुनिया के सब बातों में आदर की बात समझी जाना चाहिए। इस महान पवित्र रिश्ते को हमेशा के लिए अलग करने को शैतान जाल बिछाता है और उस जाल में कितनों ने फंस चुके हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्रिका 7वां अध्याय 5वां पद में, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे संयम के कारण शैतान तुम्हें फरके। जी प्रियो, पति और पत्नी के जो रिश्ते में जिंदगी भर हमेशा के लिए अलग नहीं रहना है। प्रार्थना के वक्त में, वचन पढ़ने के वक्त में, परमेश्वर के काम के समय में अलग रहने के लिए बताया गया और तुरंत आप दोनों क्या होना चाहिए, मिलजुल के रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमें यहां पर पौलुस के द्वारा जिक्र करता है। जी, आज संसार में छोटे छोटे विषय को लेकर तलाक तक पहुंच जाते हैं और हमेशा के लिए अलग होना चाहते हैं। आपको पता है समस्या क्या रहेगा इन लोगों का? जी, बहुत सारे लोग ये समझते हैं, पति मेरा बात नहीं सुनता है इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूं। और कुछ लोग बताते हैं कि पत्नी मेरा बात नहीं सुनती है इसलिए मैं उसको तलाक देना चाहता हूं। पत्नी खाना सही से नहीं बनाती है इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूं। आपस में शंका, इसलिए झगड़े होकर आखिरी में तलाक तक पहुंच जाते हैं कि पत्नी किसी के साथ संबंध है, पति किसी के साथ संबंध है। यह सोच विचार आपस में रखते हैं और दोनों क्या हो जाते हैं, झगड़े करके अलग हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पति हमेशा पीता है इसलिए मैं अलग होना चाहता हूं। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि पति सोना खरीद के नहीं देता है, चांदी खरीद के नहीं देता है, टीवी खरीद के नहीं देता है, घर में फ्रिज खरीद के नहीं देता है, मोबाइल खरीद के नहीं देता है, महीने में मुझे 10 या 15 कपड़ा खरीद के नहीं देता, इसलिए मैं पति को तलाक देकर, झगड़े से तलाक देकर, दूर होकर दूसरी शादी करने के लिए बहुत सारे औरत लोग भी क्या करते हैं, इस विचार को रखते हैं। अनेक लोग पत्नी या पति बोर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो रोज इसी पत्नी को देखकर मेरा मन उबर गया है, इसी पति के चेहरा को देखकर मेरा मन उबर गया है, इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं करके तलाक देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। एक दूसरे को आदर करना, सम्मान करना और एक दूसरे की जरूरतों को आपस में पूरी करने के लिए ये नहीं चाहते हैं। स्वार्थपन में जिंदगी बिताने वाले कितने पति पत्नी के जीवन में लोगों को हम देखते हैं। इसलिए उन लोगों को परमेश्वर का वचन बताता है कि पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्रिका 7वां अध्याय 10 से लेकर 11वां पद तक, जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है, परमेश्वर आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। यह केवल पत्नी को नहीं है, पति को भी है। पत्नी अपने पति से अलग ना हो और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा ब्याह किए रहे या अपने पति से फिर मिलकर ले, और ना पति अपने पत्नी को छोड़े। सभी के लिए यही आज्ञा है, चाहे वो मसीह के लोग हैं चाहे वो गैर मसीह के हैं। अन्य लोग तलाक देना चाहते हैं तो उन्हें देने दीजिएगा,
लेकिन हम मसीह लोगों क्या हो चुका है? आपको परमेश्वर के आज्ञा पर ध्यान नहीं है क्या? परमेश्वर यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार का 19वां अध्याय 6वां पद में, सो वह अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। पाप दुनिया में जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे इस संसार में तलाक की समस्या ज्यादा बढ़ रहा है। सेक्सुअल इमोरलिटी बोलते हैं, यानी कि अनैतिकता, लैंगिक, पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ, पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे के साथ, इस सेक्सुअल इमोरलिटी बढ़ने के कारण आज तलाक पहुंचने वाला है। बुद्धिहीन माता पिता भी अपने बेटी से अपने दामाद को अलग करना चाहते हैं और अपने बेटा से बहू को तलाक देना चाहते हैं। ये बुद्धिहीन माता पिता के कारण भी लोगों को तलाक देना पड़ रहा है और निर्बुद्धि स्त्री पुरुष लोग भी इस प्रकार से तैयार हो चुके हैं, जिसने हमें शादी किया है उनसे हम हमेशा के लिए अलग हो जाएं। आखिरी में परमेश्वर के लोगों, मैं परमेश्वर की बातों के द्वारा आपको चेतावनी देना चाहता हूं, या मैं आप सभी को मेरे तरफ से एक आत्मिक सलाह, आध्यात्मिक सलाह देना चाहता हूं। पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्र का 7वां अध्याय 39वां पद में इस प्रकार से जिक्र किया है, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। मसीह के लोगों, आप सभी को ध्यान में इस वचन को देखना पड़ेगा। और मलाकी, भविष्यद्वक्ता मलाकी का 2 अध्याय 16 पद में इस प्रकार से जिक्र किया गया है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। यानी कि स्त्री त्याग, पति लोग, अगर आप अपने पत्नी को त्याग देना चाहते हैं, तलाक देना चाहते हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, परमेश्वर उस काम से घृणा करते हैं। रोमियो के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्रिका 7वां अध्याय 2 से लेकर 3 पद तक इस प्रकार से जिक्र किया गया है, क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंदी है। जब तक पति जिंदा रहता है उसका तो बंदी है बहन लोगों, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई है। सो यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। पति रहते हुए भी अगर किसी के साथ अगर शादी करके उसके साथ अगर संबंध रहेगा वह व्यभिचार के कारण होता है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई है। तब तू क्या हो सकती है, दूसरी शादी करने के लिए इजाजत देते हैं, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। यानी कि पति अगर मर जाएगा तो आपको उम्र है, अगर आपको शादी करना चाहते हैं तो आप शादी कर सकते हैं। इसी प्रकार पति पत्नी को छोड़कर, पत्नी पति को छोड़कर हमेशा के लिए तलाक देना, परमेश्वर उसे घृणा करते हैं, परमेश्वर उसे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको जोड़े हैं। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से कभी अलग ना करें या तलाक ना दिलाने के लिए कोशिश करें। समस्या को बड़ा ना करें, बल्कि समस्याओं से लोगों को बचाइएगा। प्रियो, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जरूर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के द्वारा जवाब दें, ताकि आपके सलाह भी हमारे इस देश के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को शांति दें। आमीन।